नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू जिस बात पर शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तो शोक कर रहा है, और इस आत्मा तत्व के बारे में तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आत्मा न तो कभी जन्मती है न कभी मरती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। इसलिए शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए तू सारे शोक मोह को त्याग कर युद्ध कर। अब आगे श्लोक संख्या 21 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पार्थ से, यानी अर्जुन से, कि वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजं व्ययम कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति किम। कम घातयति हन्ति कम। क्या कहा? पार्थ, पृथा का पुत्र पार्थ, अर्जुन, यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद, जो इस आत्मा को अविनाशी यानी नाश रहित, नित्यम यानी कि नित्य, अजम यानी अजन्मा, और अव्ययम यानी अव्यय मानता है, वेद मानता है, स पुरुष, वह पुरुष, कथम कम घातयति, कैसे किसी को मरवा सकता है, कम हंति, कैसे किसी को मार सकता है। जो इस आत्मा तत्व को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, तो वह तो न किसी को मरवा सकता है न वह किसी को मारता है, क्योंकि जो पुरुष को ये बात पता है कि ये तो आत्मा तत्व अजन्मा है, अजर है, नाश रहित है, तो वो किसी को ना तो मरवाता है ना किसी को मारता है। आगे श्लोक संख्या 22 में भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर भी पुराने, ये जो जीवात्मा है वो भी पुराने शरीर को त्याग करके नया धारण करती है। बताया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा, जिस प्रकार जगत में, संसार में, नरह मनुष्य, जीर्णानि वासानि विहाय, जीर्ण का मतलब पुराने, फटे, जीर्णानि वासानि, पुराने, वासांसी, जीर्णानि वासांसी का मतलब पुराने वस्त्रों को, विहाय छोड़ करके, त्याग करके, अपरानी दूसरे नए, नवानी नए, गृह्णाति दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। जिस प्रकार संसार में मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा देही, उसी प्रकार जीवात्मा, जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने शरीर को छोड़ करके, अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नए शरीर को धारण करती है। संसार में, जगत में हर चीज़ परिवर्तनशील है ना। जैसे बड़ी बड़ी विशाल इमारतें हैं, वो भी कभी टूट कर गिर जाती है, उनको भी नया बनाना, निर्माण करना पड़ता है। पुरानी पुस्तक है, उसको भी जिल्द बांध करके नया करना पड़ता है। उसी तरह पुराने वस्त्र होते हैं, उन फटे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं। उसी तरह पुराना शरीर या जो शरीर नष्ट होने वाला, उस नष्ट होने वाले शरीर को छोड़ करके ये जो जीवात्मा है दूसरा अन्य नया शरीर धारण कर लेती है। इसके बारे में बताया, और बताया वो कृष्ण ने कि जो आत्म तत्व है ये इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ये न तो कट सकती है, न जलती है, न गीली होती है, न गलती है, कुछ नहीं होती है। बताया, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैचैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्या कहा? इस आत्म तत्व को न एनम शस्त्राणि छिन्दन्ति, न एनम, इस आत्मा तत्व को शस्त्र काट नहीं सकते, छिंदन मतलब काट नहीं सकते, न पाहक एनम दहती, आग इसको जला नहीं सकती, न
आपः एनम क्लेदयन्ति, इसको जल गला नहीं सकता। क्लेदयन्ति मतलब गलाना, जल इसको गला, पानी इसको गला नहीं सकता। च न मारुतः शोषयति, और वायु से सुखा नहीं सकती। यानी आत्म तत्व तो शरीर शस्त्र के द्वारा अकाट्य है, आग के द्वारा अदाह्य है, जल के द्वारा अक्लेद्य है और वायु के द्वारा अशोष्य है। इसको ये भेदन, छेदन, गलन, जलन विकारों से परे है। इसका कोई प्रभाव आत्म तत्व पर पड़ता नहीं है। ये बताया इस श्लोक में। आगे क्या कहा कि अच्छेद्यो वयम दाह्यो वयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो रचलो वयम सनातन। क्या कहा कि अयम अच्छेद्य, यह आत्मा न छिदने वाली, अदाह्य न जलने वाली, अक्लेद्य न गलने वाली, च अयम अशोष्य और यह न सूखने वाली है। अयम नित्य है सर्वगत, यह निस्संदेह नित्य है, सर्वगत सर्वव्यापी है, स्थाणु है, स्थाणु कर दिया स्थिर रहने वाली है, अचल है और सनातन है, और सनातन है, लंबे समय तक बनी रहने, शाश्वत बनी रहने वाली है। इस आत्म तत्व की विशेषताएं बताई। आत्म तत्व की विशेषता क्या क्या कही कि आत्म तत्व क्या है कि ये अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य है, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन है। आगे क्या कहा, आगे आत्म तत्व की फिर विशेषताएं बताई गई कि अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैन नानु शोचितुमर्हसि। क्या कहा, आत्मा की सूक्ष्मता का विवेचन किया गया है। क्या कहा कि अयम अव्यक्तः, अयम अचिन्त्यः, अयम अविकार्य उच्यते। यह आत्मा तत्व अव्यक्त है, यह आत्मा तत्व अचिन्त्य है, ये आत्मा विकार रहित है ना। अयम अव्यक्त, ये अव्यक्त है, ये अचिन्त्य है, ये अविकार्य, विकार रहित है। तस्मात् एनम एवं विदित्वा, अतः इसको ऐसा जानकर, अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम्हें तुझे शोक करना उचित नहीं है। तुम्हें इस आत्म तत्व के बारे में कुछ भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व अव्यक्त है, अचिन्त्य है और विकार रहित है। आगे ये कहा कि आत्म तत्व के बारे में कि अथम चैनम नित्यजातम नित्यमन्यसे अमृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। कि आत्म तत्व के विषय में भगवान कृष्ण ने अपना दृष्टिकोण दिया और अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारे लिए ये शोक का अवसर नहीं है और तुम मानते हो कि ये आत्मा जन्मती है, मरती है, फिर भी ऐसा हम समझने पर भी तुम्हें शोक नहीं करना। क्यों, क्या कहा कि अथा च त्वम एनम नित्य जातम व नित्य मृतम मन्यसे। यदि तुम इसे सदा जन्मने वाली, सदा मरने वाली मानते हो, तथापि महाबाहो, फिर भी हे महाबाहो अर्जुन, एवं शोचितुम न अर्हसि, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। यदि तुम इसे सदा जन्म लेने वाली, सदा मृत्यु को प्राप्त या मरने वाली समझते हो, फिर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों, ये आगे वाले श्लोक में बताया। क्या कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसने मृत्यु है उसका जन्म लेना निश्चित है। ये कहा आगे वाले श्लोक में कि जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि हे अर्जुन, ही जातस्य ध्रुवः मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। च मृतस्य ध्रुवम जन्म, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए इस अटल विषय में त्वम शोचितुम न अर्हसि, तुझे शोक करना योग्य नहीं है। इस अटल विषय में, अटल विषय क्या कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। जातस्य, जन्म लेने वाले का, ध्रुवम, ध्रुव निश्चित ही, ध्रुव का मतलब निश्चित ही,
मृत्यु है, और मृतस्य ध्रुवम जन्म, और मृत का, मरने वाले का निश्चित ही जन्म होता है, जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थ, इस अनिवार्य, इस निश्चित, इस अटल अर्थ में, इस अटल को जानने वाले में तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। आगे कहा श्लोक संख्या 28 में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। व्यक्त का मतलब क्या हुआ? शरीर धारण करना, दिखाई देना। अव्यक्त, हे भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि एव व्यक्त मध्यानि तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, बीच में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त हो जाते हैं, इस विषय में क्या चिंता। यानी शरीर का जो धारण है, जो क्या है, प्राणी जन्म से पहले शरीर धारण नहीं करता, जन्म और मृत्यु के बीच में शरीर धारण करता है कुछ समय के लिए, और मृत्यु के बाद भी शरीर धारण नहीं करता। इसलिए इस विषय में तुम्हें सोच करने की, इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि देह तो क्या है, नश्वर है, वो तो कुछ ही समय के लिए प्राप्त होती है। ये कहा श्लोक संख्या 28 में। आगे कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैव मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। क्या कहा? एनम कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है कि आश्चर्य है क्या, ये दिखाई देती नहीं है, महसूस है। एनम आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य की भांति देखता है। तथा च अन्य आश्चर्यवत् वदति, और कोई अन्य इसे आश्चर्यवत् कहता है। अन्य एनम आश्चर्यवत् शृणोति, कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत् सुनता है। और एनम श्रुत्वापि न वेद, और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। आत्मा तत्व के कोई तो आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से बोलता है, और कोई सुनकर भी उसको ध्यान नहीं देता, उसको समझता नहीं है। ये इंद्रियों का भ्रम है, ये इस आत्म तत्व का जाल है। और अंतिम आज के श्लोक में क्या कहा कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भारत, ये भारत, प्रथापुत्र, पार्थ, कौन्तेय, महाबाहो, गुड़ाकेश, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं अर्जुन के लिए। कौन कौन से? गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश का अर्थ क्या हुआ? गुड़ा का ईश है, निद्रा का स्वामी अर्जुन। तो गुड़ाकेश है, कौन्तेय, पार्थ, महाबाहो, परंतप, ये सारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पर्याय उपयोग में लेते हैं कि हे भारत, सर्वस्य देहे अयम देहि नित्यम अवध्य, ये आत्मा सबके शरीर में नित्य ही अमर है। सर्वस्य देहे, सभी के शरीर में आत्मा नित्य ही अमर है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सब प्राणियों का तुम सोचितुम न हर्षि, शोक करना तुम्हें उचित नहीं है। सभी प्राणियों के लिए शोक करना तुम्हें उचित नहीं है, क्योंकि ये आत्मा तो सबके शरीर में नित्य ही अमर है। इसलिए तुम किसी के बारे में, सभी के बारे में शोक मत करो, चिंतित मत हो, अपना कर्म करो। ऐसा सांख्य का दर्शन भगवान, सांख्य का ज्ञान भगवान इस सांख्य योग नाम के दूसरे अध्याय में अर्जुन को कर्म में लिप्त रहने कहते हैं, कि अपना कर्म करते हुए कहते हैं कि अपना कर्म करो और युद्ध करो, युद्धस्व, युद्ध करो। और उस विषाद में पड़े हुए, उस दुखित हुए मन अर्जुन को कर्म करने की भगवान के द्वारा चेष्टा की जा रही है, कर्म में लगाने की भगवान के द्वारा चेष्टा की जा रही है। भगवान कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है, सारे जीव में, सारे चराचर जीवों में समाई गई है।
और जो आत्मवान है वही महान है, सनातन है, अविकारी है, शोक रहित है। आत्मा की अपार शक्ति आत्मवान से भरी जाती है, इसलिए सब प्राणियों का शोक करना तुम्हें उचित नहीं है।